चुनाव संबंधी सारे आंकड़े ईसीआई नेट, जो कि मोबाइल पर एक ऐप है, उसको डाउनलोड किया जा सकता है और सारे आंकड़े आपको इस पर मिलेंगे। पहले चुनाव आयोग की लगभग 40 डिफरेंट एप्लीकेशंस होती थी, वो अब सब इंटीग्रेटेड तौर पर ईसीआई नेट पर मौजूद हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर, जैसे मैंने कहा, ट्रांसपेरेंसी के लिए और एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए 100% वेबकास्टिंग होगी और वोटिंग परसेंटेज हर 2 घंटे पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हर पोलिंग स्टेशन से इसी ईसीआई नेट के ऐप के जरिए से भरते चलेंगे, जिससे कि सभी को यह पता रहे कि कितनी पोलिंग परसेंटेज चल रही है। हर बूथ लेवल ऑफिसर को स्टैंडर्ड आईडी कार्ड दिए गए हैं और हर बूथ लेवल ऑफिसर, ईआरओ और एईआरओ के लिए एनहांस रिन्यूमरेशन भी कमीशन ने अप्रूव किया है। आशा है आप सबके पास ईसीआई नेट होगा, और नहीं है तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके जरिए सभी मतदाताओं से ये निवेदन रहेगा कि वो ईसीआई नेट ऐप डाउनलोड कर लें, जिसमें कि आपके पास कैंडिडेट से रिलेटेड सारे डिटेल्स, अपने एपिक कार्ड से रिलेटेड सारे डिटेल्स, आपका पोलिंग स्टेशन कहां पर है, आपके कैंडिडेट के एफिडेविट्स, आपके कैंडिडेट किस पार्टी के हैं, पोलिंग की प्रक्रिया कैसे चल रही है, कितनी परसेंटेज ऑफ वोटिंग है, और लास्ट में काउंटिंग के रिजल्ट्स भी आपको इसी एप्लीकेशन से देखने को मिलेंगे। इलेक्शन कंडक्ट करते समय भी चुनाव आयोग ने बहुत सारे नए फैसले लिए हैं, जिसमें कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग ईवीएम के 2 राउंड से पहले ही खत्म करनी होगी और इलेक्शन संबंधित सारे आंकड़े काउंटिंग के 72 घंटे के अंदर ईसीआई नेट के ऐप के जरिए या इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के जरिए सभी को ट्रांसपेरेंट तरीके से उपलब्ध होंगे। जब पोलिंग होती है और समाप्त होती है तो उस समय पोलिंग एजेंट्स, जो कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उनको एक फॉर्म 17C प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रदान करते हैं, जिसमें कि ये बताया जाता है कि उस बूथ में कितने वोट पड़े। जब ईवीएम की काउंटिंग होती है तो अगर दोनों का मिलान सुगम रूप से बढ़ता चला तो ठीक है, अगर मिलान में कोई भी गड़बड़ है तो ईवीएम की पूरी वीवीपैट की काउंटिंग की जाएगी काउंटिंग एजेंट के सामने। यही नहीं, काउंटिंग होने के बाद आने वाले 7 दिनों के अंदर प्रिस्क्राइब्ड फी के तहत अगर कोई भी लूजिंग कैंडिडेट ये चाहे कि ईवीएम की उसको जांच करनी है तो वो सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए चुनाव आयोग ने कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग फॉर एक्सीलेंस के लिए बहुत जोर दिया है। अभी जिन बीएलओ से हम मिलकर आए थे, उसमें से कई बीएलओ को दिल्ली में बुलाकर ट्रेनिंग दी गई। पॉलिटिकल पार्टीज के बूथ लेवल एजेंट्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है। कलेक्टर्स, एसडीएम्स, ईआरओज, पुलिस ऑफिशियल्स, सबको एक बार नहीं कई बार ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था में चुनाव सुव्यवस्थित और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। पॉलिटिकल पार्टी से भी कमीशन ने काफी प्रोएक्टिव तरीके से एंगेजमेंट किया है। पिछले 12 महीनों के अंदर एसडीएम लेवल से लेकर निर्वाचन सदन दिल्ली तक ऑल पार्टी मीटिंग्स सारे एसडीएम्स ने की, कलेक्टर्स ने की, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स ने की। इन 4719 मीटिंग्स में लगभग 28,000 से भी ज्यादा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यही नहीं, चुनाव आयोग ने भी सभी नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज को एक एक करके न्योता दिया और उनके साथ संवाद किया। एबीपी आनंद, एगिए थाके एगिए राखे।
है।